नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। मॉडेस्टी ये फिल फैमिली डे फिल नंबर्स आज 26 अप्रैल, जिसका हम लोग वेट कर रहे थे कि बजाज फाइनेंस के Q4 के नंबर्स वो कैसे आएंगे। क्या सही में नंबर्स अगर एस्टीमेट को बीट करते हैं या फिर एस्टीमेट के लगभग होते हैं, ब्रेकआउट होगा या फिर नीचे गिरेगा, क्या सही में बॉटम फॉर्मेशन हो गया। तो जी हाँ गाइस, आज के नंबर्स के बाद बहुत ही हद तक आंकड़े क्लियर हो जाएंगे कि बजाज फाइनेंस में करना क्या है, नंबर्स कैसे आए और सही में क्या बॉटम फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो शुरू हुआ है या फिर हम लोग को और भी लंबा वेट करना पड़ सकता है। तो फटाफट डिस्कस करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बॉटम और टॉप का जो प्रोसेस है उसको छोड़िए। मार्केट में गैस नंबर्स पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके बिजनेस में दम रहेगा, अर्निंग करेगी तो आने वाले कल में गैस उसको लेके आप निश्चिंत होकर बैठ सकते हैं। बिकॉज मुझे पता है कि बहुत लोग बहुत ही लंबे टाइम से बजाज फाइनेंस को होल्ड कर रहे हैं। तो इसी बीच में गैस हमें समझना है कि होल्डिंग की पावर तभी कंपाउंडिंग होती है जब बिजनेस के ग्रोथ में कंपाउंडिंग की तरफ इशारा देखने को मिले। तो जिनका सारे आंकड़े हमें ध्वस्त होते हुए देखने को मिल रहे हैं। 8629 करोड़ से गैस इनके टॉप लाइन की बात की जाए 11,363 करोड़ हमें देखने को मिल रहे हैं, जो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही हेल्दी है। क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए उसमें भी दोस्तों हमें एक डिसेंट से उछाल 10,786 से अच्छी खासी उछाल देखने को मिल चुकी है। तो मोटा मोटे का इस मार्केट पकड़ के ही चल रहा था। 11,200 से लेकर 11,500 के आसपास इनकी कमाई के फिगर हो सकता है, लेकिन यस वो उसी रेंज में हमें देखने को मिल रहा है। बट गैस सबसे इंपॉर्टेंट है कि NBFC का NPA और साथ ही साथ एक्सपेंस क्या हमें देखने को मिल रहा है। बिकॉज आपको अच्छे से पता है कि ग्लोबल मार्केट में रेट हाइक होने की वजह से बहुत सारे NBFC हाई इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, जिनकी वजह से नेट इंटरेस्ट मार्जिन में मोर लेस थोड़ा सा फॉल होने की उम्मीद थी। लेकिन इसी बीच में प्रॉफिटेबिलिटी कैसे है, एस्टिमेट को बीट किया या फिर नहीं किया, उसको मैं ज़रूर बताऊंगा। तो जिनके खर्चे में भी हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 5363 से गैस हमें 7103 के आसपास बढ़त देखने को मिल रही है। क्वार्टरली फ्रंट में भी गैस हमें थोड़ी बहुत उछाल देखने को मिल रही है। जो लास्ट क्वार्टर में 6774 था, अभी के टाइम 7103 हो चुका है। लेकिन दोस्तों जो पैट का फिगर है, जैसा कि हमने अनुमान किया था कल गैस, मैंने इसको लेके स्पेशल कवरेज दी थी, बताया था 3150 से लेके 3200 करोड़ के आसपास यही जो फिगर है हो सकते हैं। और एक्जैक्टली गैस वही हमें देखने को मिल रहा है। जो पहले लास्ट क्वार्टर में गैस 2419 रुपीज़ इन करोड़ था, अभी कितने में गैस एक्जैक्टली 3157। और क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए 2973 से, उसमें गैस हमें अच्छी खासी उछाल देखने को मिल चुकी है। एक्जैक्टली कैसे अगर आप देखें 30% के आसपास सालाना प्रॉफिट में इजाफा करना ये मामूली बात नहीं होती। और यही गैस मार्केट के दिग्गज प्लेयर्स का अनुमान था, जिसकी वजह से गैस कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी वैसे ही आए जैसे कि हमने एक्सपेक्ट किया था। अब देखना बनता है कि मार्केट को कैसे लगे। और आप कमेंट बॉक्स में पॉज करके जरूर बताइएगा कि आपको नंबर्स कैसे लगे। ऑल दो गैस 40 का EPS अभी के टाइम 52 हो चुका है। और क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए उसमें भी दोस्तों हमें ईयर ऑन ईयर के संग क्वार्टर ऑन क्वार्टर हेल्दी जंप देखने को मिल चुकी है। सो जो एनालिसिस करने का मेन तरीका होता है, जिसको मैं बहुत ही फोकस करता हूँ, फॉलो करता हूँ, आप सबको अच्छे से पता है कि हमें ये देखना है कि कंपनी की ग्रोथ, जो लोन बुक्स की बात की जाए, कस्टमर फ्रेंचाइजी की बात की जाए, कोर AUM की बात की जाए, वो हमें क्या देखने को मिल रही है। तो जिनका ध्यान रखिएगा। सबसे पहले नंबर्स ऑफ लोन बुक्स, जो गैस राइसिंग इंटरेस्ट रेट में ना 20% के आसपास भी कंटिन्यू करता है, उसको गैस मैं पर्सनली अच्छा मानता हूँ। जो गैस 20% के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, जो मेरे हिसाब से 22-23 में बहुत ही सुपरहिट रहा है अभी तक। कस्टमर फ्रेंचाइजी की बात की जाए उसमें भी गैस लार्ज कैप कंपनी से 20% के आसपास ग्रोथ करना ये मामूली बात नहीं है। AUM की बात की जाए वो तो गैस 29% के आसपास ग्रोथ, जो मैंने पहले ही बताया था जब बजाज फाइनेंस के Q4 के बिजनेस अपडेट हुए थे। लेकिन दोस्तों प्रॉफिट की बात की जाए अगर आप बेस केस से कंपेयर करें ना, उसमें हमें 64% के आसपास मैसिव जो उछाल है वो देखने को मिल चुका है। तो मोटा मोटी कैसे अगर आप देखें तो कंपनी ने जो प्रॉफिटेबिलिटी शो किया है, और नंबर्स ऑफ लोन बुक की बात की जाए या फिर डिफरेंट लाइक कस्टमर फ्रेंचाइजी की AUM की, जो लास्ट क्वार्टर में थोड़े बहुत 25% के आसपास थे, पिटाई हुई थी, लेकिन इस बार तो बहुत ही शानदार है। बट इसी बीच में गैस नेट इंटरेस्ट मार्जिन के संग जो क्रॉस NPA नेट NPA होते हैं उसको फटाफट देख लेते हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात की जाए उसमें भी गैस हमें 28% के आसपास उछाल देखने को मिल रहा है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी डिसेंट है। अब दोस्तों जो ग्रॉस NPA और नेट NPA की बात की जाए इस बार कितना है 0.94%, और नेट NPA की बात की जाए 0.34%। पहले कितना था 1.60 से गैस 0.68, मतलब NPA में भी गैस शार्प फॉल हमें देखने को मिल रहा है, चाहे वो ग्रॉस NPA की बात की जाए फिर नेट NPA। मतलब कंपनी बहुत ही अच्छे से जो लोन बांटती है उसको वसूल भी करती है। तो मेरे हिसाब से गैस ओवरऑल जो नंबर्स हैं हमने जो एस्टिमेट किया था उसी के लगभग देखने को मिल रहा है। वैसा नहीं बोलूँगा कि जो एस्टिमेशन 3150 था वो बहुत ही
ज़्यादा बढ़ चढ़ के 3500 करोड़ आए। बट येस, मार्केट में ऐसा आपको समझना है कि एनबीएफसी में अभी के टाइम थोड़ा बहुत ग्रोथ तो हो रहा है, बट लोन महंगा होने की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में, फिर हमारे मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में उसका इम्पैक्ट देखने को मिला। बट ओवरऑल गैस इस खराब इन्वायरमेंट में, राइसिंग रेट इन्वायरमेंट में, एनबीएफसी गैस अगर उम्मीद के लगभग ही नंबर्स पेश करे तो उसको गैस मैं काफ़ी डिसेंट मानता हूँ। याद भी होगा दोस्तों, कल ही के दिन मैंने वीडियो अपलोड किया था और बताया था कि कॉन्सो जो नेट प्रॉफिट है ना, इसको गैस स्टैंडअलोन से कंफ्यूज मत करिएगा। वो 3151 होने की उम्मीद है, 30% के आसपास जो राइसिंग प्रॉफिट है वो हमें होने की उम्मीद है। और गैस ये एस्टीमेट था किसका, 5 ब्रोकरेज रिपोर्ट का। अगर ये आंकड़े हो सकते हैं 3000-3100 करोड़ के आसपास होते हैं तो मार्केट शायद इसको डिसअपॉइंटमेंट फील करता। बट गैस जो नंबर्स हैं वो मेरे हिसाब से इनलाइन हमें देखने को मिल रहे हैं, और ऑफकोर्स मुझे इनलाइन से बेटर इसलिए लग रहे हैं बिकॉज कंपनी का ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए बहुत ही रिड्यूस हुआ है। दूसरा बात दोस्तों, इस राइसिंग इंटरेस्ट के माहौल में मैं फिर से बताना चाहता हूँ, हाउसिंग फाइनेंस के स्टॉक की बात की जाए, एनबीएफसी की बात की जाए, उनको अपने मार्जिन्स को कंटिन्यू करने में ही ना काफ़ी बल लगता है, दम भी लगता है। ऑफकोर्स कैस रेपो रेट में अब तो कोई चेंजेस नहीं हुआ है, और ऐसा नहीं कि आने वाले कल में रेपो रेट बढ़ ही जाएगा या फिर नहीं बढ़ेगा, इस पर गैस मैं कमेंट्री और टिप्पणी नहीं दूंगा। लेकिन यस, मेरे हिसाब से गैस नंबर्स की बात की जाए, इनलाइन के संग जो ग्रोथ है, विजिबिलिटी है, और ईओएम में गैस जो 29% के आसपास ग्रोथ हुआ, वो गैस बजाज फाइनेंस को लॉन्ग टर्म का सही में बादशाह बनाती है। एक साल की बात की जाए, कोई पैसे बनते हुए देखने को मिले, वो तो गैस शुक्र है कि 5500-5600 से थोड़ी बहुत रिकवरी हमें देखने को मिली। कल एक कमेंट मैंने देखा कि सर थोड़ा सा भागा वीडियो लेके आ गए। मैंने कहा सबको हमेशा इसको लेके कवरेज दी है जब से मैं वीडियो बनाना शुरू किया हूँ। आज के सबको 6000 के आसपास दिखाई पड़ रहा है, बट मुझे याद है कि एक समय गैस मैंने इसको 2200 के आसपास उससे भी नीचे कवर किया था, और उसके बाद कैसे कंपनी भागी भी थी 8000 के आसपास। लेकिन डल इन्वायरमेंट होने की वजह से लो फॉर्मेशन हुआ, और जिसकी वजह से गैस एक साल में डल रिटर्न्स, नेगेटिव रिटर्न्स हैं। बट मैंने आपको बताया भी था कि डीआईएस ने अभी तक इतना बड़ा स्टेक बजाज फाइनेंस में कभी एकोमोडेशन नहीं किया, जहाँ पे एफआईएस बेचे तो हैं, बट डीआईएस ने गैस 3 साल का हाईएस्ट जो लेवल है ना, ये बजाज फाइनेंस में एकोमोडेट कर लिया है। कंपनी का जब चलेगी तो काफ़ी तेज भागती है, ऑल दो गैस नंबर्स एकदम डिसअपॉइंटमेंट मेरे हिसाब से नहीं है। और यस, अब मार्केट सुप्रीम है, मार्केट को लगता है कि चलो रेट साइकिल का जो सिस्टम है, जो हाइक है, वो पॉज होने वाला है, कट हो सकता है, तो मेरे हिसाब से गैस ख़राब टाइम जा सकता है। अब इसका मतलब नहीं कि बॉटम फॉर्मेशन फटाफट हो जाएगा। मैंने क्या बताया कि सेंटीमेंट का कोई बैरोमीटर नहीं होता है। अब देखना बनता है कि हेल्दी नंबर्स पेश करने के बावजूद भी आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक में वो हलचल रिलायंस में नहीं है, और बजाज फाइनेंस भी गैस उस लीग में पार्टिसिपेट कर रहा है, जिसकी वजह से जितना हेविट्स की अर्निंग्स बढ़ेंगे उतना ही दोस्तों निफ्टी का ईपीएस बढ़ेगा, और उतना ही गैस प्राइस शूटिंग निफ्टी का डिक्लाइन हो सकता है ना। क्या है, कुछ नहीं, अगर आप एसआईपी बांध के रखें 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए, तो होल्ड करें, कंटिन्यू करें और एसआईपी करते रहें। अब गैस बहुत लोग कमेंट करते हैं कि 15-20% के आसपास वेटेज सिंगल स्टॉक में, वो गैस गलती ना करें। जितनी बड़ी कंपनी क्यों ना हो, रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस, 15% दोस्तों बहुत बड़ा वेटेज है। निफ्टी में खुद 10% से ऊपर वेटेज रिलायंस का नहीं है। अगर आपके पास 5, 6, 7, 8%, 9%, 10% के आसपास वेटेज है, आप इसे कंटिन्यू करें, लॉस में बिल्कुल ना बेचें। और येस, इनके लिए चैलेंजिंग मोमेंट कब होगा, जब 6350 को तोड़ के ना, 200 को मूविंग एवरेज तोड़ के 6500 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा, तो मार्केट में गैस ग्लोबल हेडविंड्स अभी भी सपोर्टिव जोन पे नहीं है। बट डोमेस्टिक न्यूज़ तो जो हमें देखने को मिल रही है हमारे बाजार में, वो तो गैस काफ़ी पॉजिटिव है, अर्निंग्स भी ठीक आ रहे हैं, तो मैं गैस इसमें पैनिक बिल्कुल भी होने की सलाह नहीं दूंगा। और मार्केट में यही होता है, जब सब कोई हाल छोड़ देते हैं तभी बॉटम फॉर्मेशन होता है। हो सकता है कि अगर मार्केट ने कल इस नंबर को रिएक्ट किया, जिससे ये मतलब मत निकालिए कि कंपनी ख़राब हो गई। कंपनी के अर्निंग्स लाइफ टाइम हाई पे है, कंपनी के प्रॉफिट लाइफ टाइम हाई पे है। इससे अच्छा नंबर गैस इस राइसिंग इंटरेस्ट के माहौल में मैं कोई एक एनबीएफसी से कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करता हूँ। यस, अगर बोरोइंग कॉस्ट काफ़ी कम होती तो डिमांड काफ़ी हाई होने की वजह से एनआईएम में भी चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, तो कंपनी सॉलिड है, सॉलिड बैलेंस शीट है, और ऑफ कोर्स मेरे हिसाब से दोस्तों आपको लॉन्ग टर्म इसको होल्ड करना पड़ सकता है। हो सकता है कि अगर फिर से कॉन्सोलेशन फिर शुरू हो और 6000 का लेवल सस्टेन नहीं कर पाए हम, तो ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत गिरावट हो सकती है। बट कल देखते हैं कि मार्केट का रुझान और मूड माहौल इसके नंबर्स के साथ कैसे हैं, और आपको नंबर्स कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।